मिष्टी, कोई तुमसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं ऑनर, यहाँ कौन आएगा? लेकिन आप इस तरह हाफ क्यों रहे? वो कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि ट्रेन 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 छूट जाएगी, इसलिए ये पानी और ये कुछ खाने के लिए भी लेकर आया हूँ मैं। डॉक्टर अग्रवाल ने हमारे दिल में जो उम्मीद जगाई थी वो उन्होंने खुद ही मिटा दी। पता नहीं अब अर्चना हमारे पास कब वापस आएगी। मानो बेटा, इतनी जल्दी हार मत मान। मैं भी यही कह रही हूँ। सर, अभी भी अर्चना जी के ठीक होने की उम्मीद जिंदा है। बस आप लोग थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इसलिए आप वो उम्मीद देख नहीं पा रहे हैं। देखो गौरी, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, और अब तुम ही बताओ, अगर अर्चना की जगह तुम्हारी आई या तुम्हारे परिवार में से दूसरा कोई होता तो क्या तब भी तुम यही कहती? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसके बावजूद भी क्या तुम यही सलाह देती? सर, आपने मुझे अपनी बेटी कहा है, इसलिए मैं आपसे ऑनेस्टली कहूंगी कि हाँ, अगर अर्चना जी की जगह मेरे परिवार का भी कोई सदस्य होता तो मैं उसे यही एडवाइस देती। मैं वो एक चांस जरूर लेती जिससे वो शख्स कोमा से बाहर आता, ना कि ये सोच के पछताती रहती कि काश मैंने वो एक चांस ले लिया होता तो आज वो शख्स मेरे साथ होता। लेकिन मेरे डर ने उसे मुझसे दूर ही रखा। सर, मेरे बाबा कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक ना एक दिन आपका दरवाजा जरूर खटखटाती है और अपने साथ कुछ अच्छा होने के संकेत लाती है। अगर आपने उसका स्वागत नहीं किया तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ता है। अब आप ही बताइए, क्या आप वो एक चांस नहीं लेना चाहेंगे या फिर जिंदगी भर पछताना चाहते हैं कि काश आपने एक वो चांस ले लिया होता? गौरी बेटा ठीक कह रही है, हमें ये मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर अग्रवाल का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा। देख, अर्चना की अच्छाई, हमारी प्रार्थना, पापा के आशीर्वाद, इतना सब होते हुए क्या मुमकिन नहीं हो सकता है? मानो सोच ना, तूने कितनी मुश्किलों से अर्चना को कितनी बार बाहर निकाला है। भाई गौरी, अब जब तुम दोनों इस एक्सपेरिमेंट को लेकर इतना पॉजिटिव हो तो मुझे लगता है कि हमें एक चांस ले ही लेना चाहिए। कई मुश्किलों का सामना करके मैंने अपनी अर्चना को वापस पाया था। मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता। बेटा, तुमने मुझे फिर से हिम्मत दी है, मेरे दिल में फिर से उम्मीद जगाई है। डॉक्टर अग्रवाल से कहना अर्चना पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरी तरफ से हाँ है। सर, दैट्स रियली ग्रेट। मैं अभी जाके उन्हें बताती हूँ। हाँ डैड। अर्जुन, मुझे मैनेजर ने बताया कि तुमने फ्लाइट मिस कर दी और तुम कहीं और चले गए। ये आवाज़ किसके पीछे? डैड मैं ट्रेन में हूँ डैड। मैं आ रहा हूँ मुंबई। ट्रेन में? डैड वो किंचुक, मैं किंचुक के पीछे यहाँ तक आया हूँ। डैड, दिस किंचुक इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। मैं काम करता हूँ, मैं आपको मुंबई पहुँच के सब बताता हूँ। प्लीज जस्ट गिव मी अ व्हाइल। ओके, बाय। ऑलराइट।
ऑनर, मिस्टी, ऑनर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैं वॉशरूम के लिए निकली थी आप सो रहे थे ना? हाँ वो तो तभी मेरी एक्चुअली नींद खुल गई थी और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कम अंधेरा है, तो फिर तुम। आप यहाँ किससे मिलने आए थे ऑनर? किंचुक जी से मिलने आए थे ना आप? मैंने देखा था उन्हें वहाँ संगीत में और फिर अभी ट्रेन में। लेकिन जब भी उनका पीछा करती हूँ ना तो वो गायब हो जाती हैं और उनकी जगह पे आप सामने आ जाते हैं। मिस्टी तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं तो जानता भी नहीं कि किंचुक जी यहाँ पर हैं, और अगर वो सिटी में है भी तो मुझे क्या लेना देना? अपने कोई ऑफिशियल काम से आई होगी वो। तो आपका मतलब ये है कि वो यहाँ किसी ऑफिशियल काम से आई और आपको पता भी नहीं है ना? मिस्टी शायद तुम भूल रही हो, मैं उस कंपनी में एक मामूली सा अकाउंटेंट हूँ, उनका कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ जो उनके वेयर अबाउट्स के बारे में मुझे पता होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑनर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ इस वजह से आए हैं क्योंकि किंचुक जी भी भोपाल में थी? तुम क्या कहना चाहती हो मिस्टी? मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ ऑनर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी वजह से आए थे या किंचुक जी की वजह से आए थे? ओके फाइन, तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम मेरे पीठ पीछे अर्जुन से मिलने जाती हो। मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा? तुम पर कभी शक किया? नहीं। Why? Because I trust you and you don't trust me at all. तो आपका मतलब ये है कि आपने आज तक मुझ पे शक इसलिए नहीं किया क्योंकि आप मुझ पे एहसान करते आए हैं? Please, मिस्टी, stop all this. तुम इन बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? तुम बिना बात के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो ऑनर है ही नहीं जिनसे मैं कोलकाता में मिली थी, जिनसे मैंने शादी की थी, जिन्होंने मेरी बच्ची। अब भी वही ऑनर हूँ मिस्टी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं भोपाल तुम्हारे लिए आया क्योंकि तुम चाहती थी अपनी आई का इलाज कराना, ना कि मुझे किंचुक से मिलने का कोई शौक है। लेकिन ऑनर प्लीज मिस्टी, रोज रोज किटकिट से परेशान हो गया हूँ मैं। जब देखो मुझ पर शक करती रहती हो। ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ आज मैं। तुम जानना चाहती हो ना मैं किससे बात कर रहा था, कहाँ गया था? चलो चलो मेरे साथ। अरे ओनिर यार, तुम तो कह कर गए थे कि तुम वापस आने वाले हो। हाँ आशीष मेरी वाइफ पूर्वी आशीष। एक्चुअली ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मेरी इनसे पूरी बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए आ गया। आइए ना, बैठिए प्लीज। नहीं, बस बचाने के लिए थैंक यू। ठीक है, वेलकम। पापा, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने ऑनर पर शक किया, मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे। मैं उस आदमी पे शक कैसे कर सकती हूँ? मैं उस आदमी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हूँ जिसने मेरे प्रेग्नेंट होने के बावजूद मुझे अपनाया, मुझसे शादी की, मेरी बच्ची को अपना नाम दिया, मुझे एक नई जिंदगी दी। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। मैं भी क्या करूँ? पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार उन पर शक कर रहा है, जबकि मैं अपनी आंखों से देख रही कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। काश इस पर ताई मेरे साथ होती, उसे मैं अपने दिल का हाल बता देती हूँ और इस मसले का भी हल पूछ लेती। आजकल कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक तो ऑनर के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है और सिर्फ जिस काम के लिए भोपाल आई थी वो काम भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी जिस आदमी ने मुझे गिरने से बचाया वो अर्जुन नहीं, वो अर्जुन कैसे हो सकता है? अर्जुन ने तो कहा था कि वो शाम की फ्लाइट से मुंबई आएगा। मुझे जरूर कोई वहम हो रहा है। नहीं पूर्वी, इस तरह बार बार अर्जुन के बारे में सोचना ठीक नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी से ही नहीं, अपने ख्यालों से भी उसे बाहर निकालना होगा। अर्जुन प्लीज, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्यों बार बार मेरे ख्यालों में आते? अरे आ गया तू तो।
ये तेरे पैर में क्या हुआ है? हाँ? अरे कुछ नहीं, मैं वो जरा आम का बक्सा लेके एक तो छोटी गली से गुजर रहे थे, वहाँ एक जगह सलिया बाहर निकला हुआ तो भैया घुस गया, बस और कुछ नहीं। सलिया पैर में? सोहम, ये चोट कहीं गहरी तो नहीं है? पता नहीं, देखे ही नहीं। अरे दरअसल हमरे को तो पहले दर्द भी नहीं हो रहा था। अरे दरअसल हमरे को तो पहले पता भी नहीं था कि हमरे को चोट लगी है, और बाद में तकलीफ हुई तो समझ आया, घर आ गए। कितना लापरवाह हो गया है तू। पाँव में लग गया और तूने देखा भी नहीं अब तक। सोहम, ये चोट तो काफी गहरी लग रही है। मैं दवाई लेके आती हूँ। बस हो गया। अब पता चला कितनी गहरी चोट आई है। कैसे लग गया इतना? सोहम जानता है, जब तू छोटा था ना और खेलते खेलते गिर जाता था, तब दवाई लगाने से साफ इनकार कर देता था। तब हर्षित आई तुझे गोद में उठाती थी, तुझे कहानियां सुनाती थी, छुपके से दवाई लगा देती, तुझे पता भी नहीं चलता। भाई हम कितने नसीब वाले हैं, हमरे को दो आई का प्यार मिला। सोहम, मुझे नहीं लगता इस दवाई से काम हो जाएगा। चोट काफी गहरी है, हो सकता है टाके भी लगवाने पड़े। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। अरे छोड़ ना, मैं कल जाएंगे, छोड़। कल तक सेप्टिक हो जाएगा। चल तू अभी चल मेरे साथ, उठ। क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं। तो आप जिसने मुझे गिरने से बचाया वो तुम थे। तुम गिरने वाली थी? पीछा कर रहे हो क्या? तुम क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं गिर जाती तो गिर जाती ना, कम से कम तुम मेरा पीछा तो नहीं करते। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम फ्लाइट से मुंबई आ रहे हो, तो फिर तुम यहाँ ट्रेन में क्या कर रहे हो? और अब तो तुम्हारे पास मेरा पीछा करने की कोई वजह भी नहीं। अर्जुन, मेरे पास परी अभी नहीं है, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? देख पूर्वी, I'm really sorry। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे आ गया, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। बता जो भी। अर्जुन, तुम्हें अच्छे से याद है ना मैंने मुंबई क्यों छोड़ा था? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ओवी से शादी करोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मैंने वादा नहीं निभाया पूर्वी। मैं अगर वादा नहीं निभा रहा तो मैं क्या कर? पूर्वी, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी और ओवी की शादी कामयाब हो, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? I swear to God, मैं अब हर तरीके से अपना फर्ज निभाने की। अर्जुन, अगर तुम अपना फर्ज निभा रहे होते ना तो आज ओवी कनाडा में नहीं होती। सच तो यह है कि तुम मुझे कभी भूल ही नहीं पा। हमेशा ये कहते आई हो ना मुझसे। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम मुझे भूल पाई? बोलो पूर्वी, क्या भूल पाई हो मुझे? अर्जुन, मैंने ऑनर से शादी कर ली है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी शादी को कामयाब। शादी मैंने भी की है ओवी से, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी शादी कामयाब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दो पूर्वी, क्या मुझे भूल पाई हो या नहीं? और अगर भूल चुकी हो तो अब तक परी का ख्याल क्यों रख रही हो? अर्जुन, आई हूँ मैं उसकी। मुझे पूरा हक है उसके लिए फैसले लेने का, उसका ख्याल रखने का। प्लीज तुम इसमें मत पड़ो। मुझे लेना देना नहीं। ओके ओके ओके, तो तुम परी के आई हो, लेकिन मैं परी का कुछ नहीं। करेक्ट? मैं परी का पिता नहीं। परी के लिए फैसले लेने का हक मुझे बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हें। करेक्ट? सच मैं तुम्हें बताता हूँ, सच ये है कि तुम खुद भी आज तक मुझे भूल नहीं पाई हो, और तुम मुझे कहती रहती हो कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। मैं कर रहा हूं हर मुमकिन कोशिश,
हर बार की तरह आज भी सिर्फ तुम्हारी ही सुनता और तुम्हारे बारे में ये सोचकर कि मुझे बढ़ना चाहिए आगे, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा। और रहा सवाल तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आने का, तो उसका रीजन ये नहीं कि तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहता हूं। उसका रीजन ये है कि तुम्हारे पति और तुम्हारे पति की बॉस के बीच में जो चल रहा है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एंड दैट्स इट। अर्जुन, मेरे पति की लाइफ में जो भी चल रहा है वो मुझे बताए या ना बताए, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है? ये हम दोनों के आपस का मामला है, तुम्हें इससे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके पूर्वी, ओके आई एम सॉरी, मुझे मैं मिष्टी, परी, नहीं रोते नहीं, नहीं रोना नहीं, रोना नहीं। आहा, इधर लेटो। ऑनर जल्दी से इसका दूध बना दीजिए ना, बहुत रो रही है। नहीं रोना नहीं। कैसी है मेरी परी? हाँ, आई बहुत बुरी है ना, तुझे आजी के पास छोड़ के चली गई थी। सॉरी परी, आई अगली बार से कभी तेरे को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ, वो तेरी आजी की तबीयत बहुत खराब थी ना, इसलिए तुझे छोड़ के जाना पड़ा। ये लो। थैंक यू। ऑनर, आप अभी अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? जाना पड़ेगा, ऑफिस का काम है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको दूध पिला के आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, उतना वक्त नहीं है मेरे पास। वैसे भी भोपाल जाते वक्त मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था, और अब नहीं जाऊंगा तो फिर बिना बात की प्रॉब्लम हो जाएगी। जाना पड़ेगा। ऑनर, ऑनर, आप वो ट्रेन वाले झगड़े को लेकर मुझसे अभी भी नाराज हैं? देखिए, अगर ऐसा है तो मैं आपसे फिर से सॉरी बोलती हूँ। मैं बेवजह आप पे। नहीं मिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पुरानी बातों को लेकर बैठे हो बस। ऑफिस का काम है, जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। ऑनर, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पर गुस्सा है? पहले तो मैं आपके मन की बात तुरंत पढ़ लेती, लेकिन आजकल मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। आप कहते कुछ और है और आपका चेहरा कुछ और कहता है। आई, तुझे पता है मेरी भी गौरी से बात हुई थी। वो कह रही थी कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने सभी घर वालों को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान तेरे पास रहने को कहा है। लेकिन मैं तेरे पास नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। ना ही मैं उस फेथ हीलर को ढूंढ पाई। मुझे पता है इस वक्त सब लोग मुझसे नफरत करते। मुझे लगता है कि वो भी अर्जुन के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सब मेरी वजह से हुई है। लेकिन आई, तू तो जानती है ना, मैंने अर्जुन ओबी के रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सबको छोड़ के चली गई थी, यहाँ तक कि ऑनर से शादी कर ली। लेकिन आई, आजकल ऑनर भी बदल गए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अब सिर्फ परी एक उम्मीद है, एक जीने की वजह है मेरे लिए। जिस तरह जब पापा कनाडा चले गए थे तो मैं तेरी जीने की वजह थी ना, बिल्कुल उसी तरह। बस अब पापा से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, तू जल्दी से कोमा से बाहर आ जाए, वो भी अर्जुन का रिश्ता संभल जाए और मुझे पहले वाले ऑनर वापस मिल जाए।